नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 का है। ठीक है दोस्तों, ये 2024 में परीक्षा होने वाला है, मार्च में होगा। ठीक है, ये मार्च के लास्ट तक होगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें हम छाटे कराए। ठीक है, और ये सेट नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 3 है। हमने सेट 1 और 2 करा दिए हैं। ठीक है, और आप लोग सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वो भी देख ले। ठीक है दोस्तों, चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम नए नए आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य को निर्वहन करेगा। तो कौन से अनुच्छेद में अपने कार्य को निर्वहन करेगा? तो अनुच्छेद 74 के ए में करेगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74 के ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकारी के प्रति संरक्षण है? तो किस अधिकारी के प्रति संरक्षण है दोस्तों? तो यह है शोषण के विरुद्ध। ठीक है, किस पर है? तो शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संविधान के 24वां अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और भाग 3 है। ठीक है, कौन सा है? भाग 3 है और अनुच्छेद 24 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रारंभिक रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? तो यह किस देश से प्रभावित है? तो ये अमेरिका से प्रभावित है। किस देश से है? तो अमेरिका से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्थान करता है? तो कौन सा संस्थान करता है? तो राज्य वित्तीय आयोग करता है। कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राज्य वित्त आयोग द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकालीन लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो जनता पार्टी चुनी गई थी तो किसके? तो 5वीं परियोजना में। ठीक है, कौन सी? तो 5वीं परियोजना में लगाया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महिलाओं को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी को माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। ठीक है, तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पॉलिटी के हमने 70 से 80 क्वेश्चन लगभग कराए हैं। ठीक है, एगो बैच। और पॉलिटी का आप लोग वो बैच नहीं देखे हैं तो पॉलिटी का वो बैच देख ले। ठीक है, एक वीडियो हमने डाले पॉलिटी का 70 से 80 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस दोनों में वो प्रश्न पूछे गए प्रश्न सब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा नियम कब पारित हुआ? तो 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1993 में पारित किया गया था। अब भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को इसको पारित किया गया था। अब विश्व मानव दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानव दिवस भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो एक पिछड़े देश की क्या विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका होगा बंगला। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बंगला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगला। ठीक है, अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती समिति का सदस्य क्या है? तो पंचायती समिति का सदस्य क्या है? तो हो जाएगा ये आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कौन हो जाता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में पंचायती राज के 3 स्तर होता है। भारत में पंचायती राज के कितना स्तर है? तो 3 स्तर होता है। ग्राम स्तर पर हो जाता है ग्राम पंचायत, और प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। ठीक है,
जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्याज उत्पादन के मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज का मुख्य उत्पादन राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। और भारत में नारियल का प्रथम स्थान कौन है? नारियल उत्पादन का प्रथम स्थान कौन है? तो केरल है। ठीक है, केरल में कौन कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो रबर। ठीक है, रबर का भी पहला स्थान केरल में। छोटी इलायची ये भी केरल में उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसे हम लोग यूपी कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य है? तो असम है। ठीक है, असम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या नाम है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो अमरावती है। कौन है? तो अमरावती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। महारौली अभिलेख से किस सम्राट से संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? तो किस सम्राट से संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। ठीक है, किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपनिषदों के लिए। किसके लिए? तो उपनिषदों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषदों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को विश्व रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाता है। ठीक है, 16 दिसंबर सितंबर को क्या मनाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाता है। ठीक है, और 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जो कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में जो कौन सा कथन सही है? तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार किया जाता है? तो गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार किया जाता है? तो 12 महीना में किया जाता है। ठीक है, कितने समय में? तो 12 महीने में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो कौन सी फसल रबी नहीं है? तो मक्का जो है रबी फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, मक्का रबी फसल नहीं। अब विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन वाला राज्य देश कौन है? तो ये हो जाएगा यूएस। ठीक है, यूएस विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन वाला राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो भारत के अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ। 1191 ईस्वी में, सॉरी 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखवाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो अलग से विभाग की स्थापना किया हुआ था किसमें? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो कौन किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया है? तो मैसूर नहीं किया था। ठीक है, कौन सा था? मैसूर नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर नहीं किया था। ठीक है, सहायक संधि का सर्वप्रथम कौन कौन स्वीकार किया था? ठीक है, तो हैदराबाद के निजाम ने किया था स्वीकार। ठीक है, कौन किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने यह स्वीकार कर लिया था। ठीक है, सहायक संधि का सर्वप्रथम स्वीकार कब हुआ था? तो 1798 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1798 ईस्वी को यह स्वीकार किया था। ठीक है ना। अब सहायक संधि भारत में किसने लागू किया है? ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सहायक संधि भारत में किसने लागू किया है? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था। ठीक है, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया है? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया है तो कौन? रॉकेट कानून। ठीक है, कौन किया था? तो रॉकेट कानून किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया था? तो कौन सा महिला को नाम रखा गया था? तो कल्पना चावला को। ठीक है, कौन सा? तो कल्पना चावला को नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना। तो चौथा देश वह बना। तो कब लैंडिंग किया था? तो 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया था। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को ये लैंडिंग किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया था? किससे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर ओम नारायण भागव को। किसको? तो डॉक्टर ओम नारायण भागव को प्रदान किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारण किया था? तो किस वर्ष तक किया था? तो 2030 तक किया था। ठीक है, किस वर्ष किया था? तो 2030 तक किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किस है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में रिसर्च एंड एलाइसिस विंग राव के मुख्य किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसे किससे नियुक्त किया गया है विलय को? तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। ठीक है, रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। ठीक है, और DRDO का अध्यक्ष कौन है अभी है? तो डॉक्टर समीर बी कमांत है। ठीक है, डॉक्टर समीर बी कमांत है DRDO के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? तो विश्व के सबसे अधिक घनी आबादी वाली प्रदेश कौन है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो देहरादून में। ठीक है, कहाँ है? तो देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? तो भूवि क्षेपीय पवन। किसे? भूवि क्षेपीय पवन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूवि क्षेपीय पवन के नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा पर वन अक्षांश की दूरी होती है। तो भूमध्य रेखा पर कितना अक्षांश की दूरी होती है? तो इसका हो जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS मिन्हा है। मिन्हास है। कौन है? BS मिन्हास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। ठीक है, कहाँ है? तो वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। ठीक है, अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और WTO का स्थापना कब हुआ? तो WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO का स्थापना हुआ। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, पूछ देगा ये भी क्वेश्चन सब, इसलिए हम आप लोग को बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप में फाइनल में भारत के रामेश्वर बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया है? तो किस देश के द्वारा पराजित किया गया? तो नार्वे के द्वारा। ठीक है, नार्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नार्वे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो भारतीय सम्मेलन किस शहर में हुआ था? जयपुर में हुआ था। ठीक है, किस शहर में हुआ था? जयपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा इसका? ठीक है, तो संतू गुप्ता हो जाएगा। किस कौन है? तो संतू गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संतू गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी है। ठीक है, कौन है? विजय लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संप्रदाय का उद्भव
कहाँ हुआ था, तो कहाँ उद्भव हुआ था, सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था, तो इसका उद्भव हुआ था इस्लाम में। ठीक है, कहाँ हुआ था, इस्लाम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है, तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश की विशेषता क्या है, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, ठीक है, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, तो गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, चलिए किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो किस देश का झंडा है जो दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो नेपाल का। ठीक है, किसका है, तो नेपाल का है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र है। और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो शेर हो जाएगा। ठीक है, अगर नीदरलैंड का पूछेगा तो शेर, और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा तो चांद की तारा। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, तो चांद की तारा। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, तो इंगल हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह नेपाल के राष्ट्रीय चिन्ह त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुज के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य विटुल नाथ के द्वारा। ठीक है, आचार्य विटुल नाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था, तो बिहार से उड़ीसा झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से उड़ीसा हुआ था अलग 1936 ईस्वी में। ठीक है, बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। और बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2015 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो कब हुआ था देहांत, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इसका देहांत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन है, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन है, तो पटना है। कौन है, तो पटना है। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति में से एक है, तो कर्नाटक समूह का त्रिमूर्ति में से एक है, तो त्यागराज। कौन है, तो त्यागराज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्यागराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो घनत्व सबसे अधिक किस जिले का है, तो शिवहर जिले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर जिला। ठीक है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1880 है। कितना है, तो 1880 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उनकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी, तो पृथ्वी पर कितने बाद सुनाई देगी, तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल की कठोरता किसके कारण से होती है, तो जल की कठोरता किसके कारण से होती है, तो Ca*HCO3/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल की कठोरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़ा सभी कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटर सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेशी में विकसित विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया है, तो कौन सा विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया था, माया। ठीक है, कौन सा, तो माया। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, तो वायु क्या है, मिश्रण है। वायु एक क्या है, तो मिश्रण है। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है, तो डायबिटीज है। कौन है, तो डायबिटीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिक होता है, तो कौन सा ताप पर H2O का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 39.2 डिग्री फास्फोरस पर। कौन सा, तो 39.2 डिग्री फास्फोरस पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जो कौन सा स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी कौन सा नहीं है, तो मगरमच्छ है जो स्तनधारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो अवरक्तन किरण के। किसका, तो अवरक्तन किरण की तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्तन किरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोल। ठीक है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसका द्वारा उत्तम प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उसके द्वारा वो चमकदार प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है, उसकी चमक कम हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा मानव नेत्र का, इसका नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, कौन होता है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सूचकांक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलने पर हरा रंग होता है, तो हरा रंग किस पे होता है, तो चाइना रोज पर, ठीक है, किस पर, चाइना रोज पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना रोज पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बल्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस कारण होता है, तो किस कारण से होता है, तो मिथोमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, किसके कारण, तो मिथोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो मानव शरीर से में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है, एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन को जल में घुलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल के पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है, ठीक है, क्या होता है, तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। Mg2P2O7 में पी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो पी का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा इसका, तो पी का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा +5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल और सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी गई और बाकी पर्यावरण को लुप्त हो जाएगी, तो बाकी पर्यावरण क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तो कहाँ हो जाएगी, तो 5 जूल में हो जाएगी, 5J, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर का मुख्य बदलता क्या है, तो एक ट्रांसफार्मर का मुख्य क्या बदलता है, तो वोल्टेज को क्या बदलता है, तो वोल्टेज को बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसकी बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसकी बहुलक है, तो आइसोप्रीन की, किसकी है, तो आइसोप्रीन की बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है, तो एक साधारण अस्थायी उत्तक कौन सा है, तो मुद्रक है, जिसे हम पैरोकाइम कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, पैरोकाइम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरोकाइम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति द्वारा पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो कंपाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कंपाइल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो यह कैसा दिखाई देता है, तो यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है, ये कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है। माइकलसन मोडेल प्रयोग आधार बना था, ठीक है, क्या बना था, आधार बना था, तो व्यक्तिकरण की घटना का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण की घटना का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डायोड क्या है, तो एक डायोड क्या है, तो केवल एक दिशा में चलना करता है, ठीक है, केवल एक दिशा में चलना करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में फ्यूरिन क्षार है, तो डीएनए में फ्यूरिन क्षार है, तो एडेनियन एवं गुआनी क्या है, तो एडेनियन एवं गुआनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः में इतना इतना, तो एक्स में एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान क्या होगा, तो इस जगह 62 20, ठीक है, तो कितना का माइनस है, -40 का, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना का है, तो 380, तो ये हो जाएगा आपको 42 का है, ठीक है, सॉरी 42 का है, ये 40 का माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा 38 का, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 36 का, ठीक है, तो 38 का माइनस इसमें आ जाएगा
तो कितना 332 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं सॉरी 332 नहीं, 342 आएगा। 342 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, एक बात हम बताते हैं आप लोग को, मैथ और रीजनिंग बिहार एसएससी का जो भी है सब हम टेलीग्राम पर, ठीक है, पूरा इसको फुल डिटेल से बनाकर हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन वहाँ पर देख ले, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो हमको टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को